दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं कालू और आप देख रहे हैं कालू एलआईसी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे टिप्स बताऊंगा कि हम एलआईसी के बिजनेस में कैसे सफल हो सकते हैं और हम अपनी पॉलिसियां कैसे बढ़ाएं। दोस्तों एलआईसी का बिजनेस एक साइकिल की जैसे है, पैडल मारते रहेंगे तो कोई ना कोई मंजिल मिल ही जाएगी और अगर रुक गए तो गिर जाएंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे साइकिल में हम पैडल मारते रहते हैं तो साइकिल आगे बढ़ती रहती है, उसी तरह हम पॉलिसियाँ अगर बनाते रहते हैं निरंतर तो हमें कोई सी क्लब मेंबरशिप ज़रूर मिलती है और हम अपने बिजनेस में सफल होते हैं। दोस्तों जो सबसे पहली ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमें हमेशा डायरी मेंटेन करनी चाहिए और फ़ोन नंबर मोबाइल में सेव कर लें, लेकिन फिर भी डायरी ज़रूर मेंटेन करें। इससे क्या होता है दोस्तों कि हम फ़ोन में जो नंबर सेव कर लेते हैं वो हम भूल जाते हैं और उनको कभी यूज़ नहीं करते हैं और हमारा ध्यान भी उस तरफ नहीं जाता है। दोस्तों कई बार हम विजिटिंग कार्ड भी देते हैं। विजिटिंग कार्ड देना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन विजिटिंग कार्ड से कुछ नहीं होता दोस्तों। विजिटिंग कार्ड को हमारे आने के बाद फाड़ दिया जाता है, लेकिन अगर हम कस्टमर्स के बिल्कुल कनेक्ट रहेंगे तो फिर हम पॉलिसी बना पाएंगे। दोस्तों अगर हम इस तरीके से डायरी मेंटेन रखेंगे तो डायरी में जितने हमारे पास नंबर होंगे उतनी हमारी पॉलिसियाँ बनने के चांसेस हो जाते हैं दोस्तों। और ये मैंने देखा है, बहुत बड़े बड़े सक्सेस अभी करता डायरी मेंटेन करते हैं। और मैं जिन CLI के अंडर में था 2008 में मैं LIC का भी करता बना था, और जिन CLI के अंडर में मैं काम करता हूँ वो दोस्तों वो MDRT थे और कई बार MDRT कर चुके और उनकी घर की वो 4 एजेंसियां चला रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों उनका भी मैंने एक ही चीज़ नोट करी कि वो डायरी हमेशा मेंटेन करते थे। भले ही इस टाइम टेक्नोलॉजी का ज़माना है और मोबाइल में बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, लेकिन फिर भी वो डायरी मेंटेन करते थे दोस्तों। तो मैंने ये चीज़ सीखी है कि डायरी मेंटेन करने से पॉलिसियाँ बढ़ती हैं, क्योंकि उससे हमारा ध्यान आकर्षित रहता है डायरी की तरफ और हमारे कस्टमरों की तरफ हमारा ध्यान रहता है दोस्तों जो दूसरी चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि हमेशा हमें साफ़ सुथरी ड्रेस पहननी चाहिए और ड्रेस कोड, हमारे पास एक ड्रेस कोड होना चाहिए और ड्रेस हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जूते भी धुले हुए होने चाहिए। अगर स्पोर्ट्स जूते पहनते हैं आप तो वो धुले हुए होने चाहिए, और अगर आप लेदर के जूते पहनते हैं तो कम से कम 7 दिन में उनमें पॉलिश करवा लेनी चाहिए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए दोस्तों मैं मेरे जूते भी खुद स्वयं धोता हूँ और मैं मेरे कपड़े भी स्वयं धोता हूँ और फ्रेश भी खुद स्वयं करता हूँ और शेविंग भी मैं खुद स्वयं करता हूँ दोस्तों अपना काम खुद करने से एक्टिव रहते हैं, और जब हम हमारा काम स्वयं करते हैं तो हमें ध्यान रहता है कि हमारी कौन सी चीज़ धुली हुई नहीं है और कौन से जूते हमारे धुले हुए नहीं हैं। तो दोस्तों ड्रेस कोड का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जो तीसरी बात है वो ये है कि हमेशा आपके चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए। दोस्तों मैं 16 साल मुझे काम करते हुए हो गए, LIC में 15-16 साल हो गए। 2008 से मैं LIC का काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे सफल अभिकर्ता भी देखे हैं जो बहुत ज़्यादा सफल थे। तो मैंने उन पे एक चीज़ नोट करी दोस्तों, वो ये थी कि जब भी वो लोग बात करते हैं तो उनके चेहरे पे हमेशा हल्की सी मुस्कान रहती है। दोस्तों हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर हम खुश रहेंगे तो सामने वाला भी खुश महसूस करेगा और उसके चेहरे पे भी मुस्कान आएगी दोस्तों। और दोस्तों हम अगर उदास मन से रहते हैं तो सामने वाला भी उदास मन से हमारे से बात करता है, और यदि हम खुश रहते हैं और खुश मिजाज रहते हैं तो इसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है हमारे इस बिजनेस में। तो दोस्तों चाहे हमें कितनी भी बड़ी टेंशन हो, कितना भी बड़ा कुछ भी हो, अगर आप फील्ड में निकल गए हैं, चाहे घर पे कोई झगड़ा ही हुआ हो, लेकिन अगर हम फील्ड में निकल गए हैं तो फिर दोस्तों हमेशा हल्की सी मुस्कान हमारे चेहरे पे होनी चाहिए, जब ही हम बिजनेस कर पाएंगे दोस्तों
एक कहावत है कि आप जी कहेंगे तो जी सुनेंगे। दोस्तों ये बात सही है, हमें हमेशा आदर पूर्वक ही दूसरों से बात करनी चाहिए। अगर हम आदर पूर्वक बात करते हैं तो इसका सामने वाले पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और वो उनको हम अच्छे लगते हैं। दोस्तों तो हमेशा आदर पूर्वक और सम्मान पूर्वक हमेशा सभी से, ये नहीं कस्टमर से, कस्टमर हमारा हो चाहे नहीं हो, हमारी पॉलिसी बिके चाहे नहीं बिके, लेकिन हमें जिनसे भी बात करनी है उनसे सम्मान पूर्वक बात करनी चाहिए। दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं LIC की रिगार्डिंग वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।